स्वागत है आपका चुनावी कार्यक्रम जो महापर्व शुरू होने वाला यूपी में। हम उसके साथ आज हमारे साथ जो हमारे स्टूडियो में जुड़ी हैं रफ़त फातिमा, जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं, इनसे बात करेंगे। जैसे तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी प्रक्रिया चुनाव को लेकर शुरू कर दी है, तो उस संबंध में कांग्रेस की क्या प्रक्रिया, किस प्रकार शुरू की है कांग्रेस ने चुनावी जो प्रक्रिया अपने प्रदेश में लागू करने की जो बात है, किस तरीके के उसके मुद्दे हैं? देखिए, कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस का इतिहास जो है वो हमेशा से जनता को हित में रखते हुए हुआ है। आज अगर कोई भी पार्टी अगर कहे कि हमने जनता के लिए, मुख्य विपक्ष में अगर कोई है तो सिर्फ कांग्रेस है। और सारी जितनी भी पार्टीज है उन्होंने सिर्फ ट्विटर और सोशल मीडिया पे अपना जो है विपक्ष का भूमिका निभाई है। तो हम लोग पूरी तरीके से महंगाई जिस तरीके से चरम सीमा पे 45 वर्षों में, उस पर जो है बात करेंगे। हमारा एजेंडा ही है, हमारा एजेंडा है किसान, हमारा एजेंडा महिला, जिस तरीके से महिला अपराध बढ़ रहा है। यूपी में कांग्रेस एक लगभग लगता है कि पिछड़ गई है, तो ये 2022 चुनाव में क्या लगता है आपको कि उस जो सिचुएशन बनी हुई कांग्रेस, उसमें क्या कुछ सुधारात्मक का कुछ क्या कार्य होंगे सामने? देखिए, मानते हैं कि 32-33 साल से हम पार्टी में कहीं भी सत्ता में नहीं रहे, तो कांग्रेस लगातार संगठन पे भी मजबूती कर रही है और हमारे ब्लॉक लेवल और ज़िला लेवल पर हमारा संगठन पूरी तरह से मजबूत है। और अगर आप कोरोना काल में भी देखें तो हमारे कार्यकर्ता, हमारे जितने भी यूथ कांग्रेस, NSUI सब सड़कों पे था। और जो वर्तमान सरकार थी उसने सिर्फ जुमलेबाजी और झूठ परोसा है। तो आज जनता आहत है, पूरी तरीके से जनता, हर वर्ग बेचैन है। अगर आप इको गार्डन जाके देखिए तो समझ में आएगा कि हर वर्ग बेचैन है। और जिस तरीके से वो इस सरकार के जो वादे थे, क्योंकि इसके एजेंडे में जनता कहीं थी नहीं, तो उसने अपने एजेंडे जो घर वापसी, लव जिहाद, मंदिर मस्जिद, इसी एजेंडे पे काम चलाया। तो जनता 2022 में ही इनको सबक सिखाई। उत्तर प्रदेश सरकार को भी लगभग 5 साल पूरे हो चुके हैं, और पूर्व की सरकार जो सपा सरकार प्रदेश में रही थी और जो बीजेपी सरकार इस समय, किस नज़रिए से दोनों सरकारों को आप देखती हैं? देखिए, जितनी भी सरकार है, कोई भी सरकार हो तो विकास के नाम पे काम करना चाहिए। कोई भी सरकार हो तो ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है। लेकिन अगर आप यूपी के हालात देख ली तो वैसे ही बदहाली है। अगर कोई दूरदृष्टि सोच है तो सिर्फ कांग्रेस की है। सुई से जहाज तक कांग्रेस ने बनाया है, लेकिन कुछ आंतरिक मंथन होना चाहिए और कुछ अपने में कमियां रही जो हम 32-33 साल से नहीं है। लेकिन तब भी हम विपक्ष में रह के भी हम जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। तो अगर न्याय की कोई लड़ाई लड़ रहा तो सिर्फ कांग्रेस लड़ रहा। तो चुनावी मुद्दों में, खास चुनाव के इस बार कांग्रेस के क्या अहम मुद्दे हैं जो जनता को अपनी ओर अग्रसित करें? नहीं, महिलाएं हमारे मुद्दे में, आधी आबादी हमारे साथ है। जिस तरीके से महिलाओं के लिए प्रतिज्ञाएं प्रियंका जी ने ली हैं, वो एक बहुत बड़ा और बहुत ही उसका हम खैर मकदम भी करते हैं कि महिलाओं के अंदर जो एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने बात करी है। तो ये बहुत बड़ा जो है संदेश जा रहा है, बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है जो महिलाओं के बीच में। जैसे उन्होंने सालाना 3 सिलेंडर की बात करी है कि महिलाओं के लिए, साथ में जो है 40% असेंबली इलेक्शन के लिए उन्होंने ये पहल करी है और कांग्रेस पार्टी ने ही ये पहल करी। शिक्षा को लेके और रोजगार को लेके कांग्रेस के क्या मुद्दे हैं यूपी में? नहीं, सरकारी हम लोग रोजगार के लिए भी कहा है। प्रियंका जी ने, हमारी प्रतिज्ञा है कि 20 लाख रोजगार हम देंगे। और साथ ही जो दक्षता विद्यालय हैं वो हम वीरांगनाओं के नाम पर देंगे। तो शिक्षा के लिए भी हमने जो है पूरी तरीके से, और शिक्षित महिला ही आगे विकास कर पाएगी या एम्पावर हो पाएगी। तो इस बार क्या लगता है कि कांग्रेस 200 के पार या एक मजबूत विपक्ष में देखें? नहीं, हमें पूरी उम्मीद है 2022 हमारा होगा, हम फुल मेजोरिटी से कांग्रेस आएगी। अच्छा, जैसे अभी कोरोना काल रहा और तमाम देश में जो संकट की दुनिया पूरी गुजरी है, भारत में भी जो लॉकडाउन की सिचुएशन बनी, आपकी नज़र में भारत में लॉकडाउन किस तरीके से रहा? नहीं, लॉकडाउन देखिए, सोची समझी नीतियाँ होती हैं और अचानक कोई आप ऐलान कर दीजिए तो जाहिर है जनता भी परेशान होती है। फर्स्ट वेव में आपने जिस तरीके से देखा हमारे प्रवासी मजदूर किस तरीके से आए कि उनको एकदम से आपने तानाशाही फरमान लागू कर दिया, तो ऐसे नहीं होता। सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए और उसके लिए पूरी एक नीति के तहत आप अपनी टीम बताते हैं कि मेरी टीम है। तो वो टीम क्या कर रही थी उस वक्त? ये हमारे प्रवासी मजदूर जब निकले हैं तो उनके लिए ना आप बस मुहैया करा पाए, कोई साधन ऐसे नहीं था, ना उनको खाने की कोई व्यवस्था हो पाई। तो उस टाइम भी कांग्रेस ने, प्रियंका जी ने बस भेजी राजस्थान से। लेकिन इस सरकार में जो कि तानाशाही सर चढ़ के बोल रही है, तो इसने वापस करवाई वो बस। तो हालात जो बने जो लॉकडाउन के लिए, वो तो क्या लगता है आपको कि सरकार की नज़रिए से ठीक रहे या विपक्ष के नज़रिए से वो नहीं सही रहे? नहीं, जनता को हित में रखते हुए आप कदम बढ़ाइए। आप बिना सोचे समझे कोई फैसले ले रहे हैं तो ये पूरी तरीके से हालात ये थे कि इमरजेंसी थी, सरकार को जो फैसला लेना था तो वो तत्काली लेना था। इस हवाले से जो ऐसा नहीं है, ये काफ़ी पहले से ये चला आ रहा है, एकदम से नहीं आया है। और सब पूरा जो है स्वास्थ्य मंत्री को भी पता था, पूरा स्वास्थ्य मंत्रालय को भी पता था कि ये ऐसा होने वाला है, कोरोना आने वाला है। तो ये पूरा एक, क्योंकि इनके एजेंडे में ये सब चीज़ें शामिल ही नहीं है। इनके एजेंडे में अगर जनता के लिए कुछ होता तो ये उस टाइम बसों की व्यवस्था कराते। जब सब कुछ हो सकता है, इतनी बड़ी बड़ी वैक्सीनेशन पर्याप्त मात्रा में हो रहा है और जो जिस तरीके से हो रहा है ये उचित है कि नहीं, सही है? देखिए, होर्डिंग पोस्टर पे सब कुछ दिख रहा है।
लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत उसके विपरीत है, इतना जितना ये दिखावा कर रहे हैं उस हिसाब से, इनके हिसाब से जो है पता नहीं कितने करोड़ को वैक्सीनेशन, लगभग 100 करोड़ पार हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप सरकारी आंकड़े तो CSC PSC जाके सरकारी आंकड़े तो अपने बनाए जा सकते हैं, सरकार अपने हिसाब से बनाती है, अपने हिसाब से बिगाड़ती है। तो जाके ज़मीन पे अगर आप देखिए तो कैसे वैक्सीनेशन हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, किसी को फर्स्ट डोज लगी, किसी को सेकंड डोज लगी। तो इन सब चीज़ों पे विचार करने की ज़रूरत है। और विपक्ष लगातार कह रहा है हम सरकार के साथ हैं। राहुल जी हमेशा कह रहे हैं कि जब भी महामारी आई तो हम सब मिल के बैठ के इस पर चर्चा करें और हम जनता के हित के लिए सोचें। तो अब आखिरी सवाल है आपसे है कि 2022 के चुनाव में राजधानी लखनऊ से किन किन चेहरों को सामने कांग्रेस ला सकती है? देखिए, ये तो पार्टी नेतृत्व का फैसला होगा और ये ऑफिशियल जैसे लिस्ट आएगी आप तक भी बात पहुंच जाएगी कि किस किस चेहरों को लाया जाएगा, किसको नहीं। अभी से हम कैसे और कोई खास अहम मुद्दे जो आपकी कांग्रेस के जो पिछले बार के अलग से अलग हों या उससे भिन्न हो, जो ऐसा लगे कि जिसमें पब्लिक को रुझान कांग्रेस की तरफ बढ़े, कोई ऐसे खास मुद्दे? बहुत बड़ा महिला एक मुद्दा है जिसको सभी को वेलकम करना चाहिए, चाहे वो अपोजिशन। महिला मुद्दे के अलावा एजुकेशन और शिक्षा और रोजगार जो कि पब्लिक के लिए बहुत अहम मुद्दा है, सबको टच कर रही कांग्रेस, किसी वर्ग को छोड़ा नहीं। किसानों के लिए भी 2500 धान का उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा में कहा है, शिक्षा के लिए भी बात हो रही है, बेरोजगारों की भी बात हो रही है, हम युवाओं को भी लेके चल रहे हैं। तो क्योंकि कांग्रेस किसी एक जात पात की वोट नहीं लेती, वो हर वर्ग को लेती है और उसकी विचारधारा यही है कि सबको साथ लेकर और सबके लिए न्याय के लिए। अभी जैसे ओमिक्रॉन का भी वो हो रहा है कि ओमिक्रॉन जैसा वायरस फिर भारत में शुरू हो रहा है, तो इस सिलसिले में जो भारत के द्वारा जो दिशा निर्देश सरकार द्वारा जारी किए जा रहे हैं, यूपी गवर्नमेंट द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, इस संबंध में कुछ आपके क्या राय है? नहीं, बिल्कुल ये जनता के लिए है और उसको इसके लिए सेफ्टी पर्पज से प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी है, मास्क लगाना भी ज़रूरी है और जो भी होगा सरकार के साथ मिलकर सबको साथ देना चाहिए। कोई ख़ास संदेश आप हमारे चैनल के माध्यम से जो देना चाहें जनता को? हम चाहते हैं जनता ऐसे लोगों को चुने जो जनता के हित की सोचे, सिर्फ अपने लिए ना सोचे। और जाहिर है जनता के जो मूल मुद्दे हैं उससे अगर कोई भी जो नेता उसके इन मुद्दों को उठाता है, जनता उससे जो है कनेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी रफ़त फातिमा, प्रवक्ता कांग्रेस के, जिन्होंने हमारे सवालों का बेबाकी से बहुत जवाब दिया है। नमस्कार, जय हिंद।